वेलकम साथियों, सौरभ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गत अवधि की तुलना में सकल लाभ अनुपात में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किस एक का संकेत नहीं माना जाएगा। लागतों में अनुरूप वृद्धि हुए बिना सोचे बिना बेचे गए माल के विक्रय मूल्य में हुई वृद्धि, अवधि के अंत में स्टॉक को माल सूची में शामिल करना भूल जाना, खाते में क्रय के बीजक शामिल करना भूल जाना, अवधि के आरंभ में बेचे हुए स्टॉक का मूल्य जितना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, अवधि के अंत में स्टॉक को माल सूची में शामिल करना भूल जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस युक्ति को अपनाने से कंपनी के निवेश पर प्रतिफल बढ़ाया जा सकता है। प्रतिस्थापन को स्थगित करके बढ़ती हुई कीमतों के दौरान अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन आधार पर करने से, मूल्यह्रास का प्रावधान कम करने से, अधिक प्रावधान करने से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3, 2 और 4, 1 3 4, 1 3 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का 1 और 3, मतलब प्रतिस्थापन को स्थगित करने से, और तीसरा है मूल्यह्रास का प्रावधान कम करने से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निगमित क्षेत्र में सामाजिक दायित्व निभाने पर किए जाने वाले व्यय है अनिवार्य, विधिसंगत, वैकल्पिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का वैकल्पिक। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। देनदारों तथा लेनदारों की सूचियों की तुलना, रोकड़ बही के योग की जांच, सुनिश्चित करना कि किसी प्रविष्टि की खतौनी रह न जाए, शेष परीक्षण पत्र की जांच। अंकेक्षक द्वारा अशुद्धियों को ढूंढने के लिए इन कार्यों का सही क्रम क्या है। अंकेक्षक द्वारा अशुद्धि को ढूंढने के लिए इन कार्यों का सही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आएगा देनदारों तथा लेनदारों की सूचियों की तुलना, फिर आएगा सुनिश्चित करना कि किसी प्रविष्टि की खतौनी रह न जाए, फिर फोर्थ नंबर पर आएगा शेष परीक्षण पत्र की जांच, देन लास्ट में आएगा सेकंड नंबर का रोकड़ बही के योग की जांच। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम लेखा परीक्षा का लाभ नहीं है। लेखा परीक्षा कर्मचारियों को टिप्पणियां तैयार करनी होगी जब वे अंतरिम लेखा परीक्षा समाप्त कर ले। बी है, अंतिम लेखा परीक्षा शीघ्र पूरा किया जा सकता है। सी है, जहां आंकड़ों का प्रकाशन आवश्यक है इसे अच्छा माना जाता है। डी है, कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, लेखा परीक्षा कर्मचारियों को टिप्पणियां तैयार करनी होगी जब वे अंतरिम लेखा परीक्षा समाप्त कर ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन तथा पश्च लेखा परीक्षा पर लागू होता है। प्रक्रियात्मक परीक्षा प्रयुक्त किए जाएंगे, बैलेंस शीट से महत्वपूर्ण मदें ली जाएगी, वर्तमान और गत वर्षों के लाभ हानि खातों तथा बैलेंस शीटों की जांच, अनावर्ती प्रकृति के मदों का अन्वेषण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, वर्तमान और गत वर्षों के लाभ हानि खातों तथा बैलेंस शीटों की जांच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। लेखा परीक्षा करते समय अंकेक्षण को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टॉक का मूल्यांकन किया गया है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर, लागत अथवा बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उस पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, लागत अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर। अगला क्वेश्चन है जो कि सही जोड़ी है अपनी, अंकेक्षण जांच के विषय और अपनाई गई अंकेक्षण तकनीक। नगद भुगतान इसका करेक्ट है, इसका सही जोड़ी है प्रमाणन, संयंत्र व मशीनरी, भौतिक सत्यापन, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रत्यक्ष पुष्टि, रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक द्वारा दिखाए गए बैंक शेष में अंतर। तो मिलान समीक्षीकरण। अगला क्वेश्चन अपना,
गठबंधन तथा हड़पना विधि द्वारा छल कपट किया जाता है। नगद प्राप्तियों के अभिलेखन में विलंब करने के द्वारा अभाव का छिपान। जब एक चेक प्राप्त होता है उसे ग्राहकों को क्रेडिट न करके उसका दुर्विनियोग करने से, जब कोई दूसरा ग्राहक चेक भेजता है उसे पहले वाले ग्राहक को क्रेडिट करने से, भुगतान प्रमाणकों की स्फीति से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पहला और चौथा। पहला है नगद प्राप्तियों के अभिलेखन में विलंब करने के द्वारा अभाव का छिपान। फिर चौथा है भुगतान प्रमाणकों की स्फीति से। अगला क्वेश्चन है अपने पास, लेखाकरण में निगमनात्मक उपागम को निम्न चरणों में व्युत्पन्न किया जाता है। लेखाकरण की तकनीकों को विकसित करना, अभिधारण का चयन करना, मूलभूत लेखाकरण, प्रतिज्ञप्ति अथवा आधिकारिक का वित्तीय विवरण के उद्देश्यों का उल्लेख करना, और लास्ट में लेखाकरण के सिद्धांतों को व्युत्पन्न करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उपरोक्त चरणों को सही क्रम में जमाइए। तो दोस्तों इसका सबसे पहला नंबर पर आएगा लेखाकरण के सिद्धांतों को व्युत्पन्न करना पहला। फिर सेकंड नंबर पर आएगा अभिधारण का चयन करना, मूलभूत लेखाकरण, प्रतिज्ञप्ति अथवा आधिकारिता। फिर थर्ड नंबर पर आएगा वित्तीय विवरण के उद्देश्यों का उल्लेख करना। फिर लास्ट में आएगा लेखाकरण की तकनीकों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गैर निगमित लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकेक्षण को आयगत व्ययों की प्रकृति अभिनिश्चित करना है। अंकेक्षण को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कार्यों को अभिनिश्चित करना है। अंकेक्षण को संगठन की संवेदनशील मदों पर लागू आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रकार को अभिनिश्चित नहीं करना है। अंकेक्षण को लेखा पुस्तकों की उपयुक्तता अभिनिश्चित नहीं करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का पहला और दूसरा। अंकेक्षण को आयगत व्ययों की प्रकृति अभिनिश्चित करना है। अंकेक्षण को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कार्यों को अभिनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी कंपनी की एक विशेष लेखा परीक्षा के अनुसरण में अंकेक्षण की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के शेयर धारकों को, कंपनी के निदेशक मंडल को, केंद्रीय सरकार को, संबद्ध राज्य सरकारों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का संबद्ध राज्य सरकारों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अंकेक्षण का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है। संगठन संरचना की जांच, योजनाओं तथा लक्ष्यों का मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का परीक्षण, अनुसंधान करना अपनी ओर से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अनुसंधान करना अपनी ओर से। अगला क्वेश्चन है अंकेक्षण के संदर्भ में परीक्षण तथा परीक्षण जांच से क्या तात्पर्य है। एक सी मदों की एक बड़ी संख्या में से प्रतिदर्श का चयन तथा जांच करना। एक सी मदों की एक बड़ी संख्या को पूरे एकनिष्ठ का चयन तथा जांच करना। विसंगतियों के होते हुए भी प्रतिदर्श का चयन तथा जांच करना। एक छोटे एकनिष्ठ में से प्रतिनिधिक थोड़ी सी मदों को चयन तथा जांच करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का एक सी मदों की एक बड़ी संख्या में से प्रतिदर्श का चयन तथा जांच करना। अगला क्वेश्चन अपने पास है कार्यविधिक परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्यविधिक परीक्षण। इसका सही मिलान है समष्टि को दो या दो से अधिक समूह में बांटा जाता है। बी का करेक्ट है चौथा नंबर का स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। आंकड़ों की शुद्धता तथा पूर्णता
से संबंधित साक्ष्य जुटाना। सी का सेकंड नंबर का है सारभूत, कार्यविधियों का सत्यापन तथा उनका कार्यान्वयन। और डी का थर्ड नंबर का है गहन परीक्षण, प्रणाली द्वारा एक लेन देन के परीक्षण सभी पक्षों का पता लगाना। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।